एप्स्टीन फाइल्स। अमेरिकी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े नए दस्तावेज लगातार सामने आते जा रहे हैं, जिससे कई देशों में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। इन रिकॉर्ड्स में ईमेल, सोशल कॉन्टैक्ट, पैसों का लेन देन, शारीरिक संबंधों की जानकारी, नाबालिग बच्चियों के साथ यौन हिंसा और निजी मुलाकातों का पूरा ब्यौरा शामिल है। इन खुलासों के बाद कई प्रभावशाली और ताकतवर लोगों के पुराने संबंधों पर सवाल उठने लगे हैं। भारी दबाव के बाद शुरू हुए इस्तीफे इन सभी लोगों पर जनता का दबाव इतना बढ़ गया है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई सीनियर अधिकारियों और नेताओं को इस्तीफा देना पड़ा है, जबकि कई बिजनेसमैन इसकी चपेट में ऐसे आए कि जवाब देते नहीं बना। ये विवाद अब केवल अमेरिका तक सीमित नहीं है, बल्कि यूरोप समेत 10 से 11 देशों तक फैल चुका है। कई संस्थान अपनी साख और छवि को नुकसान से बचाने के लिए तुरंत सख्त कदम उठा रहे हैं। खास बात यह है कि ज्यादातर मामलों में इस्तीफे किसी अपराध के साबित होने की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ एप्स्टीन के साथ पुराने संबंधों के सार्वजनिक हो जाने के कारण हुए हैं। ब्रिटेन और नॉर्वे में हाई प्रोफाइल इस्तीफे। इस विवाद का असर ब्रिटेन और नॉर्वे जैसे देशों में भी साफ तौर पर देखने को मिला है। ब्रिटेन में 3 अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा। पूर्व राजदूत पीटर मैंडलसन, सलाहकार एडम पेरी और पीएम कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैक्सवेनी ने इस्तीफा दिया। इसके साथ ही नॉर्वे में भी एक बड़ा इस्तीफा हुआ। विदेश मंत्रालय ने बताया कि सीनियर डिप्लोमेट जूल एप्स्टीन से जुड़े संपर्कों को लेकर हुई फैसलों में बड़ी गलती के कारण पद छोड़ देंगी। 66 साल की मोना जूल पहले मंत्री रह चुकी है और उन्होंने इजराइल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राष्ट्र में नॉर्वे के राजदूत के रूप में भी काम किया है। उनके इस्तीफे को पूरे यूरोप में बढ़ते एप्स्टीन विवाद का हिस्सा माना जा रहा है। अमेरिका में भी लगातार इस्तीफों का सिलसिला। एप्स्टीन फाइलों का असर संयुक्त राज्य अमेरिका में भी साफ दिखा है, जहां कई बड़े और सीनियर अधिकारियों को पद छोड़ना पड़ा है। फरवरी 2026 में ब्रैड कार्प ने एक प्रमुख लॉ फर्म के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसा तब हुआ जब एप्स्टीन से संपर्क दिखाने वाले ईमेल सार्वजनिक हुए। इससे पहले नवंबर 2025 में पूर्व अमेरिकी ट्रेजरी सचिव लैरी समर्स ने एक अहम बोर्ड पद से इस्तीफा दिया। उन्होंने ये स्वीकार किया कि एप्स्टीन के संपर्क में रहना एक गंभीर गलती थी। इसके बाद दिसंबर 2025 में एफबीआई के उपनिदेशक डैन बोंगिनो ने भी इस विवाद के बीच अपना पद छोड़ दिया। हालांकि उनके मामले में एप्स्टीन से कोई सीधा संबंध साबित नहीं हुआ था, लेकिन एप्स्टीन फाइलों से जुड़े लगातार बढ़ते दबाव के चलते उनका इस्तीफा हुआ। यूरोप के अन्य देशों में भी बढ़ा दबाव। यूरोप के कई अन्य देशों में भी एप्स्टीन से जुड़े खुलासों का असर महसूस किया गया है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग ने एक सांस्कृतिक संस्था के प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया। स्लोवाकिया में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मिरोस्लाव लाजाक ने ईमेल से जुड़े विवाद के बाद अपना पद छोड़ दिया। स्वीडन में भी एप्स्टीन के आइलैंड से कथित संबंधों के आरोप लगने के बाद एक सीनियर डिप्लोमेट जोआना रूबिनस्टीन को इस्तीफा देना पड़ा। सबसे अहम बात यह है कि इन सभी मामलों में इस्तीफे किसी अपराध के साबित होने के बाद नहीं हुए। कई मामलों में सिर्फ पुराने संपर्कों के सार्वजनिक होने से ही भारी जनाक्रोश फैल गया। इस दबाव के चलते अधिकारियों ने अपनी संस्थाओं की विश्वसनीयता और भरोसा बनाए रखने के लिए पद छोड़ना बेहतर समझा। कई भारतीय दिग्गजों के नाम उछले। एप्स्टीन के एक मेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आने से कांग्रेस ने काफी हंगामा मचाया, लेकिन जैसे विदेश मंत्रालय ने इसके बकवास करार दिया, उसके बाद मामला शांत हो गया। इसके अलावा बिजनेसमैन अनिल अंबानी, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, मीरा नायर, दीपक चोपड़ा, नंदिता दास समेत कई हस्तियों का नाम आया है। हालांकि ज्यादातर ने आरोपों को गलत बताया है। इसके अलावा भारत से अभी तक किसी भी शख्स ने अपने किसी पद से एप्स्टीन फाइल्स में नाम आने के कारण इस्तीफा नहीं दिया है।